जैसे हम भी अपनी अयोध्या की यात्रा पर निकले हैं, गोरखपुर काशीपुर की यात्रा पे, तो हमने भी समझा आशीर्वाद लेके निकला जाए। तो बिहारी जी के मंदिर से आवाज़ जो आ रही है, वो आवाज़ क्या कह रही है आपकी बात? पूरे यूपी में एक ही आवाज़ है, केवल योगी, और केंद्र में मोदी, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। मोदी सिद्धांत है और कर्मबद्ध हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। अरे अखिलेश यादव कहते हैं मेरे तो सपने में किशन जी आते हैं। जब जब दिन भरने के आते हैं तब अल्पायु रह जाती है, तब ठाकुर जी दिखे तो बड़ा शुभ होता है। अच्छा, अल्पायु होती है जब ठाकुर जी दिखे तो? बिल्कुल अल्पायु, दिन भरने के आते हैं तब अल्पायु रह जाती है। तो इस अल्पायु में यदि ठाकुर जी उन पर कृपा कर रहे हैं तो वो भी दीर्घायु को प्राप्त हो। अच्छा, हमारे हिंदुत्व का जो सर्वनाश हुआ वो सिर्फ मुगलों ने किया, भयंकर किया। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़ा, यानी उसका परिणाम क्या हुआ? मुलायम सिंह ने जो कुछ किया, उसने गोलियों से मारा है, उसकी नैतिक मृत्यु तो उनकी हो चुकी है। उनके घर का, परिवार का क्या हाल हुआ है? दूसरी पत्नी, दूसरा बेटा, दूसरा जाने कहाँ का क्या क्या, मतलब वो तो सेल्फ डिफाइंड है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। ये देखिए, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं बाके बिहारी जी के चरणों में बैठकर रिपोर्टिंग कर पा रहा हूं। और मैं मानता हूं कि शायद मैं अभी स्वर्ग में बैठा हूं, और ये स्वर्ग के चरणों में, बिल्कुल बिहारी जी के चरणों में मैं बैठा हूं और यहाँ पर आज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर जो मेरे साथ बैठे हैं, ये प्रवक्ता हैं बाके बिहारी मंदिर जी के, और जो गोस्वामी समाज है जो यहाँ पे देखता है सारी चीज़ें, वो यहाँ पर मेरे साथ हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन को, ये बिहारी जी के जो पीछे का दृश्य है, जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, एक बार ये दिखा दीजिएगा, ये माहौल यहाँ पर किस तरह का है। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बिहारी जी के यहाँ पर आए हुए लोग क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं। पहला चरण हो गया चुनाव का, दूसरा चरण भी हो गया, तो क्या लगता है कि इधर का माहौल क्या रहा? देखिए, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, कई बूथों पर मैं गया भी, क्योंकि मैं सुबह परिक्रमा के लिए निकलता हूं, तो मेरे को 5 बूथ पड़े थे। तो मैं वहां देख रहा था कि लोगों का एक ही कहना है, योगी योगी। एक ही बात है, योगी, हमको योगी चाहिए। ना कोई बीजेपी की बोलता है, ना यहाँ के स्थानीय विधायक के लिए बोलता है, सिर्फ सबका एक ही आवाज़ है। और जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उत्तर प्रदेश भी योगी चाहता है। देखिए, आपने कहा कि यहाँ के लोग योगी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश भी योगी चाहता है। आप महाराज जी, आप भी योगी हैं, आप योगी क्या चाहते हैं ये बताइएगा मुझे आप। देखिए, हम भी योगी चाहते हैं। मैं आपकी नॉलेज में एक चीज़ डाल देता हूँ कि यहाँ प्रियंका गांधी भी आई, जिनकी पूजन भी मैंने कराया है नी। और अभी भाभी जी नाम से विख्यात कौन सी यादव है? डिम्पल यादव। और साथ में उनके लालू जी की पुत्री वो भी आई थी, उनको भी पूजन मैंने ही कराया। श्रीकांत जी आए, उनके पूजन कराया, क्योंकि हमारा काम है पूजन कराना, यानी हम पूजन कराएंगे, आशीर्वाद देंगे। पर जिस पर ठाकुर जी की कृपा होगी, जीतेगा वो। और वो ठाकुर जी की कृपा किस पे होगी? जिसके कर्म सत्कर्म होंगे। सत्कर्मों से ही आदमी जीतता है। तो योगी जी के सत्कर्म हैं। देखिए, वो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे वो डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग ऐसे ही नहीं करते हैं। लोग दो ही लोग विख्यात होते हैं, या तो जिसने सत्कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे। कुख्यात और विख्यात वही होगा और कोई नहीं होगा। देखिए, जैसे मुलायम सिंह हैं, अखिलेश यादव हैं, उन पर तो आरोप लगते हैं कार सेवकों पर गोली चलाने के। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चली थी। और लेकिन जो योगी जी हैं वो लगातार अयोध्या की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं। देखिए, हमारे हिंदुत्व का जो सर्वनाश हुआ वो सिर्फ मुगलों ने किया, भयंकर किया। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़ा, यानी उसका परिणाम क्या हुआ? मुलायम सिंह ने जो कुछ किया, उसने गोलियों से मारा है, उसकी नैतिक मृत्यु तो उनकी हो चुकी है। उनके घर का, परिवार का क्या हाल हुआ है? दूसरी पत्नी, दूसरा बेटा, दूसरा जाने कहाँ का क्या क्या, मतलब वो तो सेल्फ डिफाइंड है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कार सेवकों पर जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का उनको बदला मिला कि बेटे ने ही उठा के पटक दिया।
और आप इससे ज़्यादा बड़ा दंड क्या होगा? अगर मेरा बेटा मेरा अपमान करे वो सबसे बड़ा अपमान है और वो मेरे सबसे बुरे कर्मों का नतीजा है। तो सबने देखा है, पूरा इंडिया जानता है कि अखिलेश जी ने उनके साथ क्या किया। अगर देखा जाए, देखिए आज वो सापा के फाउंडर वो हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, घर में पड़े हुए हैं। ये कुछ भी कहें, मायावती जी ने जो कुछ किया है उनका परिणाम उनको मिला के एक तरफ बैठी हुई है। तो आपके जो हिंदुत्व को गोलियों से नहीं रुकेगा, डंडों से नहीं रुकेगा। हिंदुत्व तो जिंदा है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदू को कोई नहीं मिटा सकता है। और एक चीज़ देखिए, जिस चीज़ को जितना दबाने की कोशिश की जाती है वो चीज़ उतनी उभर के आती है। जैसे स्प्रिंग को आप जितना दाबेंगे हैं, आप अपनी पावर से दाब सकते हैं, पर जब वो थोड़ा भी ढीला होगी उछल के आपके मुंह पे लगेगी। तो ये सापा वालों के साथ भी यही हुआ कि इनकी स्प्रिंग इनके मुंह पे लगी। मतलब हिंदुत्व को दबाते हैं तो इनके मुंह पर आगे लगता है। हाँ, मेरा बिल्कुल यही कहना है। हिंदुत्व अभी वृंदावन मथुरा की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये एक एरिया बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आगरा हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, सबकी एक जैसी भाषा है, एक जैसी बोली है, एक जैसा रहना खाना, सब राधे राधे बोलने वाले हैं, बाके बिहारी में विश्वास रखने वाले हैं। तो पूरा मथुरा वृंदावन क्या कह रहा है, क्या बातचीत होती है? अभी हम बाके बिहारी जी के चरणों में बैठे हैं। अभी यहाँ से हमसे 5 मीटर की दूरी पर बाके बिहारी जी बैठे हैं और यहाँ पर हम बैठे हैं। तो बाके बिहारी का जो आशीर्वाद है, जो राधे राधे बोलने वाले लोग हैं, वो अब की बार उनके मुंह से कैसी आवाज़ आ रही है? सरकार 2022 में किसकी बने? देखिए, भगवान स्वयं तो आता नहीं उतर के, है नहीं। हम जैसे लोग जो उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे द्वारा ही वो आता है। हमने जो देखा है और देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल रहा है। आगे भगवान की इच्छा क्या होना है, क्या नहीं होना है। दूसरा, पोलराइजेशन क्या हुआ है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है हिंदुओं की? हमारी कमी ये है कि हम वोट डालने के लिए निकलते नहीं हैं। मोमनस 100% वोट डालता है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, उन्हें अपना राज्य चाहिए और हम लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो बाके बिहारी जी के मंदिर से आवाज़ जा रही है अब की बार लखनऊ में योगी आ रहे हैं। पूरी योगी के ऊपर तो पूर्ण कृपा है, पूर्ण कृपा है। योगी का मतलब घनश्याम गोस्वामी, योगी का मतलब अनुशासन, योगी का मतलब प्रशासन, योगी का मतलब दृढ़ता और योगी का मतलब है डिसिप्लिन। योगी एक छोटा सा नाम है लेकिन उसके कार्यक्रम बहुत लंबे चौड़े हैं। देखिए, अभी हम आपके साथ हम जो बैठे हैं, ये बिहारी जी का मंदिर है। बिहारी जी के मंदिर में हम बैठे हैं दोनों, आप भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाए एक बार, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। अब बिहारी जी के मंदिर से यहाँ पर देखिए, बिहारी जी से हम भी अपनी अयोध्या की यात्रा पर निकले हैं, गोरखपुर काशीपुर की यात्रा पे, तो हमने भी समझा आशीर्वाद लेके निकला जाए। तो बिहारी जी के मंदिर से आवाज़ जो आ रही है, वो आवाज़ क्या कह रही है आपकी बात? पूरे यूपी में एक ही आवाज़ है, केवल योगी, और केंद्र में मोदी। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। मोदी सिद्धांत है और कर्मबद्ध हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। अरे अखिलेश यादव कहते हैं मेरे तो सपने में किशन जी आते हैं। जब जब दिन मरने के आते हैं तब अल्पायु रह जाती है, तब ठाकुर जी दिखे तो बड़ा शुभ होता है। अच्छा, अल्पायु होती है जब ठाकुर जी दिखे तो? बिल्कुल अल्पायु, दिन मरने के आते हैं तब अल्पायु रह जाती है। तो इस अल्पायु में यदि ठाकुर जी उन पर कृपा कर रहे हैं तो वो भी दीर्घायु को प्राप्त हो। अच्छा, दीर्घायु प्राप्त होने वाली है इसका मतलब? तो उसका आनंद देखें, योगी जी का आनंद देखें, मोदी जी का आनंद देखें, वो हमारे साथ वो भी देखें, उसमें क्या बात। बिहारी जी के मंदिर में आप बैठे हैं और अभी आप ये बता रहे हैं कि जब किशन जी ठाकुर जी सपने में आते हैं तो अल्पायु रह जाती है। और क्या, अंत में ठाकुर जी नजर आते हैं। हताशा में ही ठाकुर नजर आता है, प्रसन्नता में किसी को नहीं आता ठाकुर। हताशा में नजर आते हैं, हताशा में ठाकुर जी नजर आते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हम तो एक ही बात कहेंगे, संतों की नगरी को संती संवारेंगे। संतों की नगरी को संती संवारेंगे। और जो अखिलेश जी के सपने में ठाकुर जी आ रहे हैं, जय बिहारी जी की, जय बिहारी, जय बिहारी जी की। चलिए, इनका भी मानना है। देखिएगा, अभी यहाँ पर हम बिहारी जी के, बिल्कुल आपको कहूँगा ये एक सौभाग्य मेरा है कि मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर पाया और बिहारी जी को चरणों में मैं यहाँ पर, और सामने बिल्कुल मुझसे कुछ ही दूरी पर बिहारी जी हैं। और ये बिहारी जी के आप यहाँ पर देखिए, थोड़ी ही दूरी पर बिहारी जी हैं और सामने आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो माहौल है
ये माहौल आप देखिएगा और बिहारी जी के चरणों से जो आवाज़ आपको आ रही है, क्या लगा है माहौल क्या रहा है चुनाव का? ठीक ही रहा है चुनाव। किसका रहा है? ये देखिए, हालांकि और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामने का जो फेस है, सामने की जो तस्वीरें हैं, लोग आए हैं दर्शन करने। क्या नाम है भैया? राधे राधे। राधे राधे। ये देखिए राधे राधे बोल रहे हैं। और ये देखिएगा, मैं सौभाग्य है ये मेरी टीम का, टीम हिंदुस्तान 9 का, कि हम आज बिहारी जी के चरणों में यहाँ पर रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा आगे तक जा सकता हूँ? फोटो नहीं लेना। फ़ोटो नहीं लेंगे। कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा उधर कैमरा रखे, बिहारी जी की तरफ कैमरा ना लेके जाए। अनुशासन में काम करना सही होता है। और हमारे नृपेंद्र भारद्वाज तो अभी बिहारी जी के बिल्कुल सामने हैं। कहाँ से आए हैं भैया? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। क्या यूपी में क्या माहौल रहा है? योगी योगी चलिएगा, हर किसी को लगता है योगी रहे हैं। क्या चुनावी माहौल क्या रहा है? हमें नहीं मालूम, इनको मालूम है चुनाव का। मैंने तो बता दिया। बस यही जानते हैं चुनाव, हमने नहीं आप नहीं जानते? हम खाली बिहारी जी को जानते हैं। बिहारी जी को जानते हैं। चलिएगा, ये बिहारी जी को जानते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। बाके बिहारी लाल की जय। जय हो ठाकुर जी की।